ज्योतिष सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, और हर जगह टुकड़ों में ज्ञान मिलता है। 80% किताबें तो ऐसी होती हैं जो आपकी उलझनें बढ़ा देती हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं देती। लेकिन अगर आप असली ऑथेंटिक नॉलेज चाहते हैं जो आपको कन्फ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी तक पहुँचाए, तो ये 5 किताबें आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकती हैं। और हाँ, बुक नंबर 1 आपको सच में चौंका देगी। साथ ही इन सभी राइटर्स के बारे में एक कॉमन चीज़ है जो मैंने वीडियो के अंत में बताया है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं एक बात पहले ही साफ कर दूं कि इनमें से किसी भी लेखक ने मुझे किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं दी है। मैं आप ही की तरह एक एस्ट्रोलॉजी इंथुजियास्ट हूं जो अच्छी किताबें पढ़ना चाहता है और सैकड़ों किताबों में से कुछ असली रत्न चुन कर लाया है। 5वें नंबर पर है द टेक्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय उमंग तनेजा सर। अगर आप ज्योतिष के बेसिक्स के साथ साथ उसका रियल लाइफ एस्ट्रोनॉमी से भी कनेक्शन जानना चाहते हैं तो ये किताब बेस्ट है। उमंग तनेजा सर ने ऐसे कई मिसकंसेप्शन को तोड़ा है जो हमें सालों से गलत तरीके से सिखाए जा रहे हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये केवल प्लैनेट्स और हाउसेस के बारे में नहीं, बल्कि ज्योतिष के पीछे वैज्ञानिक आधार को भी समझाने में सक्षम है। अगर आप उस व्यक्ति की तरह हैं जो हर बात के पीछे कारण और क्लैरिटी चाहता है तो ये किताब आपके लिए परफेक्ट शुरुआत हो सकती है। लेवल बिगिनर। चौथे नंबर पर है सरल ज्योतिष पार्ट 1 एंड 2 बाय वीपी गोयल सर। अगर आप सरल शब्द देख करके सोच रहे हैं कि इसमें आसान तरीके से ज्योतिष सिखाया गया होगा तो आप गलत हैं। ये किताब ज्योतिष के बेसिक्स नहीं सिखाती, बल्कि उन टॉपिक्स को आसानी से क्लियर करती है जिसमें अक्सर बिगिनर लेवल के एस्ट्रोलॉजर स्ट्रगल करते हैं, जैसे कंबस्ट प्लैनेट्स, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स, इन सभी के इफेक्ट्स, अलग अलग योगों के मिथ और ब्रेकडाउन। हर टॉपिक पर सर ने कम से कम 10 कुंडली विश्लेषण किए हुए हैं जो इनके बताए नियमों को और सॉलिड बनाती है। इस सीरीज के काफी पार्ट्स आ चुके हैं लेकिन ये दोनों मुझे बेस्ट लगे थे। इस किताब को समझने के लिए आपके पास पहले से बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। लेवल मीडियम। तीसरे नंबर पर आती है एस्ट्रोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी बाय प्राश त्रिवेदी सर। ये किताब मेरे लिए एक सरप्राइज पैकेज थी। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी भी क्यूरियोसिटी है और आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो इससे बेहतर और कोई किताब नहीं। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था तो आई वाज लाइक कि यार ये किताब मुझे कुछ साल पहले क्यों नहीं मिली। प्राश त्रिवेदी सर ने हर चीज इतने सिस्टमैटिक तरीके से, इतने सटीक ढंग से प्रेजेंट किया है कि कमाल है। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ये प्लैनेट्स, साइंस, हाउसेस के बारे में क्लैरिफाई करते हैं। बाद में कौन से प्लैनेट्स किस साइन में कैसा बिहेव करते हैं, किस हाउस के लॉर्ड्स दूसरे हाउसेस में कैसा बिहेव करते हैं, और साथ में नक्षत्रों को भी ब्रीफली कवर किया है इन्होंने। एक बार आप इस किताब को पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो जैसे चिपक जाएंगे इससे। इतनी इंटरेस्टिंग अप्रोच है इस किताब की। ये न्यू लर्नर्स के लिए जैसे एक खजाना है। लेवल बेसिक टू मीडियम। सेकेंड नंबर पर आती है वर्ग कुंडलियों से सटीक फलित बाय वीपी गोयल सर अगेन। अगर आपने लग्न कुंडली कंप्लीट कर ली है और डिविजनल चार्ट्स में जाना चाहते हैं तो ये बुक आपका अगला पड़ाव है। बहुत सारी किताबें डिविजनल चार्ट्स पर लिखी गई हैं लेकिन उनमें क्लैरिटी की कमी होती है। इस किताब में जो नियम बताए गए हैं, जब आप एक्चुअल कुंडलियों पर अप्लाई करेंगे तो इनकी सटीकता खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जब मैंने इन्हें जुड़वा बच्चों के चार्ट में टेस्ट किया था जिनकी लग्न कुंडली सेम थी लेकिन वर्ग कुंडली अलग अलग थी, तो चीजें बहुत क्लियर हो गई। कई बार हम डिविजनल चार्ट्स को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन गोयल सर ने एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी आसान बना दिया है। हर चैप्टर के साथ इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं और डिविजनल चार्ट सीखने के लिए ये किताब बेस्ट है। लेवल एडवांस्ड। अब नंबर 1 की किताब के बारे में बात करने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं। ऐसी किताबें जो बहुत बेहतरीन है लेकिन किसी वजह से मेरी टॉप 5 लिस्ट में नहीं आ सकी। द बुक ऑफ नक्षत्रास बाय प्राश त्रिवेदी। अगर आप नक्षत्रों को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। कौन सा नक्षत्र किस काम के लिए शुभ होता है, किस काम के लिए अशुभ है, कौन से प्रोफेशन से जुड़ा है, व्यक्ति की रुचि कहाँ जाती है, इन सभी बातों को प्राश त्रिवेदी सर ने बहुत ही विस्तार से समझाया है। नक्षत्रों के लिए कभी कभी मैं आज भी इसे रेफर करता हूँ। गोचर विचार बाय पंडित जगन्नाथ भसिन। ट्रांजिट यानी गोचर का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे बहुत ही लॉजिकली और आसान भाषा में समझाया है। खास बात यह है कि ये मूल त्रिकोण राशियों पर ज्यादा फोकस करती है जब भी प्लैनेटरी ट्रांजिट को एनालाइज किया जाता है तब, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बाय उमंग तनेजा सर। ये बुक बिल्कुल टॉप 5 में होना डिजर्व करती थी, लेकिन सिर्फ मैंने इसीलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसमें प्लेसिडस हाउस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ज्यादातर वैदिक ज्योतिष इंक्लूडिंग मी होल साइन सिस्टम को प्रेफर करते हैं। अगर आप किसी इवेंट की एक्यूरेट टाइमिंग निकालना चाहते हैं तो इसमें दिए गए ज्योतिष के टेक्निक्स काफी सही काम करते हैं। इन्होंने जीवन में होने वाली इतनी घटनाओं के कॉम्बिनेशन को कवर किया है जो शायद ही किसी और ज्योतिष ने किसी और बुक में आज तक कवर किया हो। समस्या यह है कि इसमें दिए गए कैलकुलेशंस थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो इसी किताब में दिए गए 30,000 रुपीज के सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ेगा, जो कि एक बिगिनर के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था जब मैं वैदिक ज्योतिष को छोड़ करके नाड़ी या फिर केपी में स्विच करने की सोच रहा था बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी इट इज ऑफरिंग, लेकिन फिर बुक नंबर 1 मेरे पास आ गई और इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और अब आखिर में आती है वो किताब जिसने मेरी ज्योतिष की सोच और समझ दोनों को बदल कर रख दिया। पहले नंबर पर है रसायन बाय अमनदीप सैनी सर। रसायन यानी रिफाइंड एनालिटिकल सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल योगास एंड नक्षत्रास। ये सिर्फ एक किताब नहीं, इसे एक रिवॉल्यूशन कहिए। दोस्तों, जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो लगातार 3 दिन तक इससे चिपका रहा था। नॉट ओनली बिकॉज इसका कंटेंट बहुत दमदार है, बल्कि क्योंकि इसकी राइटिंग स्टाइल भी लाजवाब है।
अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स ऑलरेडी आते हैं और आपने इस किताब को स्टार्ट किया तो कंप्लीट किए बिना रुक नहीं पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक उपस्वामी यानी सब लॉर्ड का कॉन्सेप्ट सिर्फ केपी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ही यूज होता था। किसी ने भी इसे पारंपरिक पराशरी ज्योतिष में लॉजिकली अप्लाई नहीं किया था अंटिल अमनदीप सैनी सर, एंड ही डिड इट परफेक्टली। नक्षत्र और उपस्वामी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया इन्होंने। और जब इसके नियमों को मैंने कुछ मुश्किल कुंडलियों पे अप्लाई किया था तो आई वॉज लिटरली गेटिंग गूज बम्स। पूरी किताब पढ़ते वक्त ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी कम्युनिकेशन किसी हायर एनर्जी से हो रही है। इस किताब में टोटल 51 नियम दिए हैं सर ने और 70 कुंडलियों के एग्जाम्पल्स के साथ, जो कि स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि नक्षत्र और सब लॉर्ड का एनालिसिस क्लासिकल वैदिक ज्योतिष में कैसे किया जाए। जब मैंने इनके नियमों को टेस्ट किया तो जहां क्लासिकल के रूल्स फेल हो जाते थे वहां रसायन के रूल्स एकदम से फिट होते चले गए। जहां 70% की एक्यूरेसी आती थी प्रेडिक्शन में, वहां 90% तक बढ़ गई। इन्होंने रेमेडीज पर भी एक प्यारा सा चैप्टर डेडिकेट किया है जो कि एक बोनस है। इसकी पहली प्रति अभी अभी आई ही है तो बहुत कम लोग इस किताब के बारे में जानते हैं। आप चाहे कितनी भी ज्योतिष की किताबें पढ़ लें और कितने भी सालों तक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको गर्व होगा कि हमारे जीवन काल में एक ऐसा भी राइटर हुआ है जिसने इतनी गहराई के साथ रिसर्च करके ज्योतिष को एक नया आयाम दिया है। और ऑब्वियसली ये किताब एक एडवांस लेवल की है। तो दोस्तों ये थी वो 5 किताबें जो आपकी ज्योतिष की जर्नी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। अब बारी है उस एक बात की जो इन सभी राइटर्स में कॉमन है। दोस्तों इनमें से कोई भी राइटर ज्योतिष के तथाकथित दोषों और योगों पे विश्वास नहीं करते, जैसे अमला योग, विष योग, शश योग, काल सर्प दोष, मंगल दोष एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने बहुत नाम सुना होगा, लिस्ट लंबी है। जहां अमनदीप सैनी सर और उमंग तनेजा सर इन योगों और दोषों को पूरी तरह से नकार देते हैं और इनके बारे में अपने किताबों में लिखते भी हैं कि क्यों ये लॉजिकली अप्लाई नहीं होते, वहीं वीपी गोयल सर और प्राश त्रिवेदी सर यहाँ पर थोड़ा सेफ खेल जाते हैं। उन्होंने योगों को पूरी तरह नकारा नहीं, लेकिन बस इनके चारों तरफ एक लिमिटेशंस क्रिएट कर दिया कि ये रेयर और कुछ खास कंडीशंस में ही काम करते हैं। क्या आपने इनमें से कोई एक किताब पढ़ी है या आपके पास कोई एक हिडन जेम है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही ऑथेंटिक ज्योतिष के ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।